हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो आज हम देखेंगे HTML मेटा टैग। द मेटा एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑथर एंड अदर मेटा डाटा। तो मेटा डाटा आपका मेटा टैग किस लिए यूज़ होता है? आपका डिस्क्रिप्शन देने के लिए, जो आपने डॉक्यूमेंट लिखा है, जो HTML फाइल लिखी है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, कीवर्ड लिखने के लिए या फिर ऑथर लिखने के लिए। ये सब आपका पेज पे विजिबल नहीं होता है ब्राउज़र पे, बट ये आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम में आता है। और डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और ऑथर चीज़ें, ये सब चीज़ें और भी चीज़ों में वर्क आती हैं। मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कैसे। मेटाडाटा इज़ यूज्ड बाय द ब्राउज़र, बाय द सर्च इंजन एंड अदर वेब सर्विसेज। ये किस तरह से होती है मैं आपको बताता हूँ। डिफाइन कीवर्ड फॉर सर्च इंजन। पहला आपका मेटा नेम कीवर्ड्स, HTML, CSS, XML, जावास्क्रिप्ट। मैंने कीवर्ड्स में लिखा, मेटा में लिखा है नेम, उसमें कीवर्ड्स लिखा है, और कीवर्ड्स में मैंने स्टफिंग करी है HTML, CSS, XML, ये सब चीज़ों की। अब सर्च इंजन कैसे यूज़ करता है इन सब चीज़ों को मैं आपको बता देना चाहूँगा। सेकंड आपका है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपका वेब पेज, आप वेब पेज का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। मैं आपको चारों चीज़ें भी करके बताऊंगा नोटपैड पे, और मैं आपको बताऊंगा कि सर्च इंजन कैसे इसे सर्च करता है या फिर ब्राउज़र कैसे इसे यूज़ करता है। सेकंड आपका, थर्ड आपका है ऑथर का नेम देना है आपको। तो नेम ऑथर लिखेंगे, उसके बाद कंटेंट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ऑथर का नेम डाल सकते हैं। उसके बाद रिफ्रेश करना है आपको 5 सेकंड बाद फिर से पेज, या फिर 10 सेकंड बाद करना है, 50 सेकंड बाद करना है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं HTTP इक्विप रिफ्रेश, उसके बाद कंटेंट डाल सकते हैं। कंटेंट में आप 5 डालिए, 6 डालिए, 7 डालिए, ठीक है ना। अभी चारों चीज़ें कैसे वर्क करती हैं मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ एक एक करके। इसके लिए हम अपने नोटपैड पे जाएंगे। नोटपैड में यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑथर और रिफ्रेश। ये सब चारों मैंने चीज़ें यूज़ कर ली हैं। और अगर मैं इसे चला के देखता हूँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, मेटा टैग ट्यूटोरियल बाय पूरी पढ़ाई, दिस एंड दैट H1। इसके बाद मैं इसे सेव एस कर देता हूँ। सेव ये ऑलरेडी है, test42.html से इस फाइल सेव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये फाइल HTML में कन्वर्ट हो जाए। नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसे सेव करूँगा मैं, सेव ऑलरेडी है। तो test42 इसे खोलेंगे, हम ओपन करेंगे। ओपन मैं गूगल क्रोम में कर रहा हूँ, किसी आप ब्राउज़र में कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा टैग ट्यूटोरियल बाय पूरी पढ़ाई, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे ये लिखा है डिस्क्रिप्शन लिखा है, कीवर्ड लिखा है, ऑथर लिखा है, रिफ्रेश लिखा है, बट कुछ नहीं चल रहा है। बट रिफ्रेश आपका हो रहा है, देखिए 5 सेकंड बाद रिफ्रेश हो रहा है आपका। ये आप देख सकते हैं, हाँ रिफ्रेश फिर से हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिफ्रेश हो जाएगा अपने आप 5 सेकंड बाद। ये 5 सेकंड बाद रिफ्रेश हो रहा है। हम इसे हटा देंगे। हाँ, इसे 100 कर देते हैं ताकि इस पर लोड नहीं पड़े। इसे सेव कर देंगे और इसे हम रिफ़्रेश कर देंगे। अभी ये रिफ़्रेश होगा 100 सेकंड बाद। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन क्यों वर्क करता है और डिस्क्रिप्शन क्यों काम में आता है। ये डिस्क्रिप्शन आपका SEO बढ़ाने के काम में आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बढ़ाने के काम में आता है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा पूरी पढ़ाई, तो यहाँ पे यार लिखा हुआ है पूरी पढ़ाई विल प्रोवाइड यू फ्री फुल कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेज। अभी हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे इंस्पेक्ट करता हूँ। ये आपका डेवलपर ऑप्शन खुल जाता है। इंस्पेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डेवलपर ऑप्शन खुल रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हेड में क्या लगाया है, हेड में अंदर देख सकते हैं यहाँ पे लगाया मैंने मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे लिखा है पूरी पढ़ाई विल प्रोवाइड यू फ्री फुल कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेज एज पर योर स्ट्रीम ब्रांचेज एंड यूनिवर्सिटी एंड दिस एंड दैट। ये सब चीज़ें लगाया है। और ये मेटा डिस्क्रिप्शन जो कंटेंट है वो यहाँ पर आ रहा है आपका। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो आपका स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ रहा है, जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो आपका ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज़ करने के लिए काम में आता है डिस्क्रिप्शन लगाना, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटा टैग में। सेकंड आपका, सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे कीवर्ड।
कीवर्ड मैंने स्टफिंग कर रखी है, किसी ने HTML सर्च करा है, CSS सर्च करा है, XML सर्च करा है, जावास्क्रिप्ट सर्च करा है, तो वही आएगा। किस तरह से वर्क कर रहा है मैं देख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे HTML, अब देखते हैं कि सर्च क्या करता है एक्चुअली में। इसे मैं बंद कर देता हूँ सबको। ये देखिए HTML मैंने सर्च कर रहा था, यहाँ पे आ रहा है HTML ट्यूटोरियल बाय W3 स्कूल। इसको मैं ओपन करके देखता हूँ कि इसमें कीवर्ड ये सब चीज़ें हैं या फिर नहीं है। देखता हूँ मैं सारी चीज़ें। अभी ये लोड हो रहा है, तो इसे थोड़ा टाइम लोड होने से लग सकता है। अभी लोड होते ही हम इसे डेवलपर ऑप्शन में खोलेंगे। इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसमें हम इंस्पेक्ट एलिमेंट है, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद आपका एक डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रैक्टिकली वर्क कैसे कर रही हैं। और हेड में देखिए आपका लिखा हुआ है, बॉडी हम क्लोज करेंगे। हेड में आप देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कीवर्ड लिखा हुआ है, कीवर्ड में लिखा हुआ है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, PHP। तो जैसे ही आपने HTML यहाँ पर लिखा, गूगल सर्च आपने करा HTML, तो आपका यहाँ पर HTML ट्यूटोरियल आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका कीवर्ड में लिखा हुआ है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL। तो आपका जो भी आप सर्च करते हैं, तो ये सर्च इंजन आपका कीवर्ड पकड़ने के काम में आता है। इस तरह से आप कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बढ़ाने के लिए, अपनी वेबसाइट को पहले पेज पे लाने के लिए कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और ये थर्ड है आपका ऑथर। तो ऑथर तो आपका सिंपली कुछ भी दे सकते हैं, तो ये आपका सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम में आता है। फोर्थ आपका रिफ्रेश आपका हो ही गया। तो इस तरह से आपका मेटा टैग वर्क करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेटा टैग है, मेनली आपका जो मेटा टैग है वो बॉडी में नहीं लगता है, यहाँ पे कट होके मैं आपका यहाँ पर हेड में आपका लगाना चाहूँगा मेटा टैग। तो जो मेटा टैग है आपका वो हेड में लगता है, हेड सेक्शन में। तो यही आपका मेटा टैग है। ये बहुत सिंपल है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मेटा टैग है। तो मेटा टैग इस तरह से आपका यूज़ होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मीट मी ऑन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज़ वैल्यूबल फॉर ऑल, सो प्लीज़ कमेंट, like and share with your friends. Thank you.